वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स आप कल इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हो। उससे पहले ज़रा पोजीशंस बुक में जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेरे पिछले एनालिसिस में मैंने बोला था कि HDFC में मैं थोड़ा बियरिश हूँ, लेकिन HDFC में क्या हुआ था, एक पुल बैक होने के बाद ये नीचे तो आ रहा था समवेयर अराउंड, जब ये ऊपर क्रॉस कर रहा था तो मैंने उस पॉइंट पे निकाल दिया था समवेयर अराउंड। मुझे उसमें 17 से 18,000 का उसमें लॉस मैंने बेयर किया था, क्योंकि मेरा टारगेट समवेयर अराउंड 40,000 था। सो 1:2 परफेक्ट उसमें मैच कर रहा था, इसके लिए मैंने उसमें निकाल दिया। अभी अगर हम आज के पोजीशंस देखेंगे, समवेयर अराउंड मैंने सब पुट में ही शॉर्ट किया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी, इन्फी, M&M और टाइटन, ये सब मैंने पुट शॉर्ट किए हैं। समवेयर अराउंड एक मार्केट अभी अच्छा खासा नीचे जाने के बाद एक यहाँ पे एक टाइम स्पेंड कर सकता है और फिर एक ऊपर के साइड में जा सकते हैं। सुबह डायरेक्टली जाके इन सारे ट्रेड्स को कॉपी मत कीजिए। मैं इसमें अगर मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया है तो मैं इसमें डबल क्वांटिटी कॉल भी शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसमें पुट किया है तो मैं इसमें एक पुट बाय भी कर सकता हूँ। मैं एडजस्ट कर सकता हूँ मेरे सारे पोजीशंस, लेकिन आप इसमें डायरेक्टली जाके जंप मत कीजिए कि मैंने शॉर्ट किया है करके आप भी इसमें सब शॉर्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी समवेयर अराउंड मुझे 8,000 के आसपास इसमें मुझे लॉस दिखा रहे हैं। लेकिन अगर कल मार्केट थोड़ा फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप भी खुल गया और ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने लगा या फिर ये एक साइडवेज भी रहा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। नो डाउट एक अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड था, लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड देखेंगे, ये एक नॉर्मल, आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल ट्रेंड है। वेयर एज अगर हम यहाँ पे देखेंगे समवेयर अराउंड इस कैंडल के आसपास ही देखोगे एक शार्प सेलिंग है, यहाँ पर भी एक शार्प सेलिंग है, यहाँ पर एक थोड़ा सेलिंग था। लेकिन अगर ये देखोगे आप तो इसमें कहीं ना कहीं ये एक नीचे जाने के बाद थोड़ा एक पुल बैक देने के बाद, मैं इसको क्लियर करता हूँ, नीचे जाने के बाद एक पुल बैक देने के बाद, नीचे जाने के बाद तो एक पुल बैक, फिर नीचे, फिर एक पुल बैक, फिर नीचे, फिर अभी यहाँ पे एक होल्ड किया है इसने। लास्ट क्लोजिंग आवर्स के अगर आसपास हम देखेंगे 17,200 के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया है। और हमने जो कल डिस्कशन किया था कि ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 17,200 से लेके 17,300 तक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्कशन किया था अगर कल ये फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप खुल गया, अगर इसने ये वाला स्विंग क्रॉस किया तो हम इसको बाय करेंगे। 30 से लेके 40 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। समवेयर अराउंड 17,300 के आसपास, 350 के आसपास हमारा टारगेट था। टारगेट हिट करने के बाद ये नीचे आने लगा। ये प्राइस एक्शन के बाद मुझे भी कंफर्म हो गया। कभी भी अगर एक मार्केट अगर अच्छे खासे अप ट्रेंड में अगर आपको शॉर्ट करना है तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन खींच देना। जैसे कि ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ था। ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आने लगा। अगर हम यहाँ कहीं तो शॉर्ट करते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे कहीं तो शॉर्ट करता तो मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास होता। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल एनालिसिस रखेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद एक ब्रेकआउट देने के बाद उसी ट्रेंड लाइन, उसी पेयर प्रीवियस कैंडल का हाई हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते और जितना हो सके उतने ज़्यादा हम ट्रेल कर सकते। हमारा टारगेट यही था। हमारा सपोर्ट समवेयर अराउंड 17,320 के आसपास था। मार्केट ने यहाँ पे आया, होल्ड करने के बाद एक नीचे ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद अगर हम प्रीवियस सपोर्ट देखेंगे वो था 17,200, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू हिट कर रहा था। हिट होने के बाद ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसी लेवल के आसपास ये अभी होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद एक अपर साइड या फिर एक डाउन साइड मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर नीचे की साइड मोमेंटम चाहिए तो मार्केट को बहुत बड़ा गैप डाउन खुलना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो एक पैनिक सेलिंग आ सकता है, क्योंकि अभी भी मार्केट अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में है। एक कभी भी क्या होता है, एक अच्छे खासे अप मूव के बाद एक छोटा पुल बैक होता है, फिर एक मार्केट अच्छा खासा एक रन देता है, फिर थोड़ा एक पुल बैक होता है, फिर एक ऊपर जाता है। जनरली इस काइंड ऑफ मार्केट में एक साइडवेज मार्केट के बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट था। कल भी ट्रेंडिंग था, कल भी बायर्स को पैसा मिल गया, आज सेलर को पैसा मिल गया। के लिए एनालिसिस करें कल के लिए। सबसे पहले 17,200 से लेकर 17,300 एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं भी ओपन होके अगर इसने ये वाला स्विंग क्रॉस किया 17,240, अगर 250 अगर कल इसने क्रॉस किया, फ्लैट खुल के गया, खुल के, तो हम इसमें बाई करेंगे। समवेयर हमारा टारगेट 17,400 हो जाएगा। और अगर कल इसने बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया और फिर ये अगर इसने ये लेवल भी क्रॉस किया तो हम इसको सेल करेंगे। इन बिटवीन इस जोन के अंदर हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इसके अंदर एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस, नीचे के साइड में एक सपोर्ट, तो बहुत वोलेटिलिटी हो सकता है। तो सिंपल अगर कल ये स्विंग को अगर कल क्रॉस किया तो हमें इसमें 50 से लेके 60 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और
1:2 हमारा टारगेट रहेगा। और अगर फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 17,000 हो जाएगा, जो कि एक राउंड नंबर है और साइकोलॉजी नंबर है। तो चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी नो डाउट आज एक बहुत बड़ा अच्छा खासा पहले 15 मिनट्स के कैंडल में एक मोमेंटम हुआ, बाद में मोमेंटम होने के बाद नीचे तो आया, इसने टाइम स्पेंड किया, एक ब्रेकआउट के जैसा लग रहा था। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे समवेयर अराउंड इसी के आसपास एक ट्रेंड लाइन भी क्रॉस किया। ट्रेंड लाइन क्रॉस करने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। 36,000 एक राउंड नंबर है, तो सपोर्ट बहुत पास है 36,000 का, और इसने सपोर्ट के आसपास इसने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। टाइम स्पेंड करने के बाद ये अभी ऊपर गया है। अगर लास्ट 1 आवर का अगर हम देखेंगे, एक बुलिश मोमेंटम अभी मार्केट के अंदर पेंडिंग है। अगर कल इसने ये स्विंग क्रॉस किया 36,250, अगर कल इंट्राडे में क्रॉस किया फ्लैट है थोड़ा बहुत गैप अप खुल के, तो ये एक अच्छा खासा ऊपर के साइड में पुल बैक दे सकता है, क्योंकि तो ट्रेंड का 30-50% का करेक्शन होने के बाद फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया ये स्विंग के नीचे, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर हम बाय करेंगे, इसके नीचे हम सेल करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो 35,800 भी एक राउंड नंबर है, 35,800 के आसपास सपोर्ट हो सकता है। स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले है एल एन टी में अगर हम देखेंगे, कल की कैंडल अगर हम देखेंगे, बुलिश कैंडल थी। बुलिश कैंडल के बाद एक ओपनिंग तो दी, मोमेंटम करने के बाद एक मोमेंटम फेड होने लगा था, एक ट्रेंडिंग मार्केट था। उसके बाद एक पुल बैक, फिर नीचे एक पुल बैक, और जहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया था उसी के आसपास इसने अभी रेजिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे क्लोज दे रहा है। अगर कल 1799 अगर कल इसने इंट्राडे में क्रॉस किया तो हम इसको सेल करेंगे। 5 से लेकर 6 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट जनरली इस स्विंग के आसपास ट्राई करना, क्योंकि जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग होता है उसके बाद एक पुल बैक देने के बाद एक नीचे जाता है, फिर से जब ये पुल बैक देता है तो ये जनरली ट्राई करता है कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद और एक नया फ्रेश लो बनाने के बाद फिर से एक ऊपर के साइड मोमेंटम हो सकता है। तो टारगेट इसमें बड़ा रख लेना। इंट्राडे में नहीं, लेकिन पोजिशनल बेसिस में 1750 भी ये पोजिशनल बेसिस में क्रॉस कर सकता है। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है VEDL अगर हम देखेंगे कंटिन्यू 5 से 6 दिन से इसी लेवल के आसपास ये हॉल्ट कर रहा था, और कल एक ब्रेकडाउन की जैसा लग रहा है। कल अगर 335 अगर कल इसने क्रॉस किया तो हमें 2 से 3 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। VEDL यहाँ पर अगर हम देखेंगे समवेयर अराउंड 330 के आसपास एक गैप पेंडिंग है, तो एक गैप फिल करने के लिए भी आ सकता है ये। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है HCL टेक में अगर हम देखेंगे कंटिन्यू 3 से 4 दिन एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अभी आज एक रेड कैंडल दिखा रहा है। अगर हम देखेंगे ट्रेंड का 30-50% भी रिट्रेस होगा तो भी ये 1140 के आसपास से आ सकता है। लेकिन कल 1169 अगर कल इसने इंट्राडे में फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के क्रॉस किया तो हम इसको सेल करेंगे। 7 से लेके 8 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है ITC में अगर हम देखेंगे, एक जहाँ से इसने एक मोमेंटम किया था, ये प्राइस एक्शन बना कि ये नीचे तो आने लगा है, लेकिन यहाँ पे इसने 5 से 6 दिन कंटिन्यू इसने यहाँ पे होल्ड किया। लेने के बाद अगर कल ये 220 अगर कल इंट्राडे में ये क्रॉस कर रहा है तो हम इसमें 1 से 1.5 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। जहाँ से इसने प्रीवियस मोमेंटम किया था उसके आसपास ये आने का ट्राई कर सकता है। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है इंडिगो में सेम 5 से 6 दिन से इसी लेवल के आसपास ये होल्ड कर रहा था। अगर कल ये 18774 अगर कल इसने क्रॉस किया तो हम इसको सेल करेंगे। 6 से लेकर 7 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। इंडिगो बहुत टाइम से एक ही रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर कल इसने ब्रेकडाउन दिया तो अगर ये गैप डाउन खुला तो भी चलेगा। ये अच्छा खासा नीचे 1800 के आसपास ये राउंड नंबर तक है, तो 1800 के आसपास ये कल आ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।